यार ये पीसीबी ने जो अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्क्वाड अनाउंस किया पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का, ठीक है, इसमें इन्होंने आमिर जमाल और उनको डाला था फैसल अकरम को। इन्होंने हटा क्यों दिया, इन्होंने वापस ले लिया नाम दोनों का। तो मुझे रीज़न नहीं समझ आती क्या रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, या तो कुछ फिटनेस इश्यूज़ हैं तो वो एक चलें, इट्स अनदर थिंग। लेकिन मुझे नहीं समझ आती यार, आपने फिर नाम इनका स्क्वाड में डाला है क्यों था जब आपने वापस लेना था। आमिर जमाल तो चलो खेला हुआ है ना, वैसे उसका भी आपको नाम रिमूव नहीं करना चाहिए था। वो आपका एक बहुत यार परफॉर्मर है। उसने जो 2023 में ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ हुई थी उसमें देखो जाके, उसने अकेले तकरीबन टीम को संभाला हुआ था, विद द बैट एज वेल और विद द बॉल एज वेल। विद द बॉल उसने आई थिंक वो सेकंड या फर्स्ट हाईएस्ट विकेट टेकर था, ठीक है। और बैटिंग में भी उसने बड़े अच्छे अच्छे रन्स मारे थे, मिचेल स्टार्क को चौके छक्के मारना, पैट कमिंस को मारना, विद द बैट एज वेल उसने तो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हुई थी यार। हमने उसको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टेस्ट क्रिकेट में इतना कंटिन्यू नहीं करवाया, टेस्ट क्रिकेट में हमने उसको खिलवाया ही नहीं इतना। हम 2024 से क्या अपना रहे हैं फार्मूला, हम ये फार्मूला अपना रहे हैं ना कि यार वो डालेंगे, स्पिनिंग विकेट्स बनाएंगे, खड्डे बना देंगे विकेट्स पे। आप इंग्लैंड वाली सीरीज़ ले लो, चलो अब बांग्लादेश वाली सीरीज़ में जो हुई थी जिसमें वो 2-0 हमें हरा के गए थे, वो भी नहीं खेले थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या खेले थे मुझे नहीं याद, खुरम शहजाद खेले थे मुझे ये पता है। और वो नहीं खेले थे यार, आमिर जमाल नहीं खेला था। तो आप उसको अगर ऐसे करोगे तो यार वो तो ज़ाया कर दोगे, आप उसे ज़ाया कर दोगे। और आपने उसका स्क्वाड में नाम लिया ही क्यों था जब आपने उसको निकाल ही देना था वापस। ये तो हो गई आमिर जमाल की बात। अब करते हैं फैसल अकरम की बात। ठीक है, हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो यार फैसल अकरम एक नया स्पिनर आया, हमें ये भी उम्मीद लगने लगी कि चलो होपफुली खिला भी देंगे उसको। क्योंकि जो नॉर्मली आप नज़र आ रहा है ना, जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ होने वाली है ना, हो ज़्यादातर यही नज़र आ रहा है कि आप बनाओगे टर्निंग विकेट्स, ठीक है, जो खड्डे बनाओगे जो नॉर्मली आपका टेस्ट क्रिकेट में है वो टोटका है, ठीक है। नॉर्मली जो आपका टोटका है टेस्ट क्रिकेट का कि स्पिनिंग विकेट्स बनाओ, ठीक है, पंखे लगा दो, तो वो आपका फॉर्मूला है। आप साजिद नोमान को लेके जाओगे, तीसरा आपने आसिफ अफरीदी को पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए हो, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ वैसे, अच्छा बॉलर है, इज़ अ वेरी गुड बॉलर, मैंने उसकी बॉलिंग देखी हुई है। एक तो साजिद साजिद नोमान, ये तो आपके परमानेंट मेंबर है ना। थर्ड आपके हो गए जी आसिफ अफरीदी। तो यार आप फैसल अकरम को किसी टेस्ट में तो ट्राई आउट कर सकते थे, किसी टेस्ट में तो ट्राई आउट कर सकते थे ना यार। आपने उसको स्क्वाड से निकाला क्यों है, स्क्वाड से निकाला क्यों? चलो अच्छा स्क्वाड में डालना ही नहीं था, निकालना ही था तो उसको स्क्वाड में डाला क्यों फिर? आपको नहीं पता ये कॉन्फिडेंस शैटर करता है एक बॉलर का? ऑनेस्टली मुझे अभी ऑनेस्टली पता नहीं है कि उसके कोई फिटनेस इश्यूज़ हैं या आमिर जमाल या फैसल अकरम के कोई फिटनेस इश्यूज़ हैं इसकी वजह से उसे बाहर निकाला। लेकिन अगर कोई फिटनेस इश्यूज़ नहीं है यार, फिर आप तो ख़राब कर रहे हो उसे, ख़राब कर रहे हो। ये कोई रीज़न नहीं बनता कि आपने फैसल अकरम को बाहर बिठा दिया इस कंडीशन पे। उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, वो चाइना मैन है, वो बड़ा अच्छा स्पिनर है। हमारे पास अभी ऑनेस्टली इतने कोई अच्छे चाइनामैन नहीं है। एक तो चाइनामैन होते भी बहुत रेयर है, एक ही है सुफियान मुकीम, ठीक है, और ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। उनके ऊपर भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है T20 क्रिकेट में, अदरवाइज इज़ अ वेरी गुड बॉलर, ठीक है। तो आप फैसल अकरम को ट्राई आउट कर सकते थे यार, ऑनेस्टली ट्राई आउट कर सकते थे इस कंडीशंस में जहाँ इतना इतना टर्न होता है, इतना इतना टर्न मिलता है आपको। आप उस कंडीशन में अगर फैसल अकरम को, यंगस्टर को चांस नहीं दोगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फिर मुझे नहीं समझ आती आप किधर दोगे ऑनेस्टली। उसका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाता अगर वो इस कंडीशंस में खेलता, इस कंडीशंस में परफॉर्म करता, इस कंडीशंस में विकेटें लेता, डेब्यू करता पाकिस्तान के लिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फैसल अकरम मुल्तान से हैं, शायद मुल्तान की हैं, ठीक है। तो उसका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाता। और आमिर जमाल के साथ तो आप नाइंसाफ़ी कर ही रहे हो, ठीक है। आमिर जमाल के साथ तो आप लोग नाइंसाफ़ी कर ही रहे हो। आप टेस्ट क्रिकेट में उसको खिला नहीं रहे, T20 क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में आपने इवन उनको उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। आप सब छोड़ो, अब मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे सही तरह याद नहीं है, जहन में चीज़ निकल जाती है। आमिर जमाल को आई डोंट थिंक उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, आई डोंट थिंक। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है उसका कितना फोकस है टेस्ट क्रिकेट पर, वो कितना टेस्ट क्रिकेट को हमारी जो अपग्रेड करना चाहते हैं पाकिस्तान टीम की, कोई फोकस नहीं है। आप जिम्बाब्वे से कम टेस्ट मैच खेल रहे हो, ये क्लियर सिग्नल है, ये क्लियर इंडिकेटर है डैट कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है टेस्ट क्रिकेट। बाकी तो सेकेंडरी चीज़ें हैं ना, सबसे पहली जो चीज़ है ये है कि आप जिम्बाब्वे से कम टेस्ट मैच खेल रहे हो, ऑल दैट समराइज ऑल कि यार आपकी टेस्ट क्रिकेट प्रायोरिटी नहीं है। और आप आमिर जमाल जैसे ऑलराउंडर को नहीं संभाल के रखोगे, फिर आप भूल जाओ कि आपको कोई एक अच्छा ऑलराउंडर मिलेगा। आप फिर कहते हैं हमारे पास टैलेंट नहीं है, यार ये टैलेंट है, इसको आगे लाओ ना। अब फैसल अकरम को आप
ना मुझे नहीं पता क्यों स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया, लेकिन इसकी कोई रीज़न नहीं बनती थी। अगर फिटनेस इश्यूज़ हैं देन इट्स एन अदर केस, लेकिन दोनों का फिटनेस इश्यूज़ नहीं हो सकता। मैं इतना इतना गारंटेड हूँ कि दोनों के फिटनेस इश्यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आई क्या लॉजिक थी इसके पीछे। अगर आपको कोई लॉजिक पता है, अगर आपको कुछ समझ आती है कि यार हाँ इस वजह से इन दोनों को रिलीज़ किया गया स्क्वाड से, डू लेट मी नो। सी यू।